और अभी अभी वसीम साहब, ये जो मीट एंड ग्रीट है, ये जिसकी ख़बरें चल रही हैं अब पाकिस्तान में, आपको लगता है कि ये भी कुछ मिसमैनेज है, इसको कुछ बेहतर तरीके से डील किया जाना चाहिए, या फिर ये गैर ज़रूरी चीज़ें हैं जबकि आप वर्ल्ड कप जैसे इवेंट पर मौजूद हों? देखिए, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर या आपकी जो प्रिपरेशंस हैं वो किसी भी इवेंट के लिए या किसी मैच के लिए, अगर उसका इम्पैक्ट नेगेटिव आ सकता है तो फिर आप वो रिस्क नहीं लेते हैं, क्योंकि टाइमिंग इम्पॉर्टेंट है हर चीज़ की। तो अब अगर इस चीज़ का कोई नेगेटिव अगर इम्पैक्ट आता है तो ऑब्वियसली उंगली उठेगी इसके ऊपर जी कि ये किसने प्लान किया, क्यों प्लान किया, क्या इतना ही कि मतलब वो देखते हैं। तो आई थिंक इट्स सॉर्ट ऑफ अ कमर्शियल थिंग ऑल्सो, इट्स नॉट ओनली मीट एंड ग्रीट। आई थिंक इसमें शायद कमर्शियल एक्टिविटी है ये। तो क्या ज़रूरी था कि वर्ल्ड कप से पहले ऐसे क्या ज़रूरी था? हाँ, अब देखिए ना, इसमें एक चीज़ होती है कि ऑब्वियसली हम भी टीमों के साथ रहे हैं। सुहेल तो मेरे ख्याल 1200 टीमों से सुहेल भी खेले हुए हैं, 1200 टीमों से इतनी लीग क्रिकेट खेले हैं कि हर टीम के पास ये ऑप्शंस आते हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स के प्लेयर्स कंफर्टेबल कहाँ पे हैं, कि क्या वो जाना चाहते हैं किसी एक्टिविटी में, किसी खाने पे, या वो प्रैक्टिस से आके अपना टाइम, रिलैक्सिंग टाइम गुजारना चाहते हैं, नेक्स्ट डे पे फोकस करना चाहते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि प्लेयर्स की जो कंफर्ट है उसका ख्याल रखा जाए। ये नहीं कि किसी मैनेजमेंट में किसी बंदे को जी उसका कोई जानने वाला आ गया है, या आई एम नॉट सेइंग कि दैट इज़ द केस, लेकिन अगर ऐसा होता है, कई दफ़ा हमने देखा है कि किसी एक बड़े ओहदे वाला है, उसके कुछ जानने वाले हैं, वो खाना देना चाहते तो आप ज़बरदस्ती लेके जाते हैं पूरी टीम को वहाँ पे। तो ये कल्चर से हटना होगा हमें कि जो टीम की रिक्वायरमेंट है, जो जिस चीज़ का पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है वो आप करें। लेकिन इसमें अगर, क्योंकि अब होता क्या है इसके अंदर हमारे कल्चर में कि जहाँ पे देखें टीम डिनर है और लड़कों को ऑप्शन दिया गया जी कि कौन कौन जाना चाहता है इसमें, 4 सीनियर आपके यहाँ कर देंगे तो नीचे वालों के पास ऑप्शन तो कोई नहीं बचा। वो ऑप्शन लेके फंसने वाली बात है। हाँ जी, देखा ना, ये तो बड़ा स्टार हो गया कि हम जा रहे हैं, ये नहीं जा रहे, तो बात वो दूसरी तरफ चली जाती है। तो यू हैव टू फाइंड द राइट बैलेंस कि इसकी टाइमिंग क्या है, क्या सारे जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं। तो आई थिंक जब इतने थोड़े दिन रह जाते हैं तो इस तरह की ऑफिशियल चीज़ें, ऑफिशियली हो गया ना कि इसमें ऑप्शन तो नहीं है ना कि इसमें कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। अगर सारा टीम के लिए आपने ये किया हुआ है तो इसका एक गलत इम्पैक्ट आ सकता है। लेट्स होप कि ना आए, इसका परफॉर्मेंस अच्छी हो। लेकिन आपको जो भी काम करते हैं आपको ये ज़हन में हो कि बाद में अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है तो वो चीज़ आपको बैकफायर करेगी, चाहे वो होटल वाला इंसिडेंट है, चाहे वो आपकी ये मीट एंड ग्रीट वाला है, यू नो बहुत सी चीज़ें इसमें फिर इस पे उंगलियां उठेंगी, भाई देखा ये इन्होंने वर्ल्ड कप से पहले किया था, इस वजह से हमारी परफॉर्मेंस का मयार जो है वो ख़राब हुआ। हमें ज्वाइन किया है जी इस वक्त वर्ल्ड कप के एम्बेसडर हैं, पाकिस्तान के साबिक कप्तान है, साबिक चीफ सेलेक्टर जनाब शाहिद खान आफरीदी साहब। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सबको। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी शाहिद साहब ये बात कर रहे हैं, एक मीट एंड ग्रीट को हुआ पाकिस्तान टीम का। वसीम साहब का ये मानना है कि इस किस्म की चीज़ें ये तयन करना पड़ता है, ये फ़ैसला करना पड़ता है कि क्या इन वर्ल्ड कप के मैचेस से पहले आपको इस किस्म की एक्टिविटीज़ का हिस्सा बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। आप समझते हैं कि वाकई कारकर्दगी इससे मुतासर हो सकती है, तवज्जो तकसीम हो सकती है, कुछ गुरेज करना चाहिए, बचना चाहिए? देखें इमरान, बात ये जो वसीम बात कर रहा हो बिल्कुल ठीक बात कर रहा है। मैं सेकंड करूंगा इसकी बात को, क्योंकि जब आपसे परफॉर्मेंसेज नहीं होती, अच्छा रिजल्ट नहीं आता, देन फिर यही सारी चीज़ें जो हैं वो आई मीन लोग इन्हीं चीज़ों को सामने लेके आते हैं। हाँ, अगर आपने करना भी है, कोई ऐसी एक्टिविटी करनी है, एंड देन क्योंकि टीम डिनर्स वगैरह होते हैं मैच से पहले, आप उस पर प्लेयर्स गेट टुगेदर होते हैं, साथ चले जाते हैं, या कोई ऐसा जो कम्युनिटी जो यूएस के अंदर जो भी कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन या कोई कम्युनिटी का जो कोई काम अच्छा हो रहा हो उसमें जाना चाहिए। मैं समझता हूँ किसी हॉस्पिटल पे विजिट कर लिया, किसी ऑर्फनेज हाउस चले गए आप वहां पे, तो आई मीन कि इस तरह की ये एक तो पाकिस्तान की रेपुटेशन पे बड़ा अच्छा पॉजिटिव इमेज बनता है इससे। इवन के मैं समझता हूँ कि इस तरह की एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व करे तो ज्यादा बेहतर है। प्राइवेट डिनर्स वगैरह यही फिर बाद में वही वसीम वाली बात से मैं एग्री करता हूँ, जब आप रिजल्ट नहीं आता फिर इस चीज को सामने रखा जाता है। ठीक है। अच्छा, कल मैच हुआ शाहिद साहब इंडिया और आयरलैंड का, यकीनी तौर पर आपने उसमें कुछ देखा होगा। ये जो पिच है इसको अभी वसीम साहब ने कहा कि डेंजरस है, तो लगे भी बॉल आयरलैंड के बैटर्स को भी लगे, इंडिया के बैटर्स को भी लगे, 100 रन्स दोनों इनिंग्स में नहीं हुए हैं। तो आपको लगता है वाकई इस मैच को जब हम देखते हैं तो फिर यूं कि यहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया का भी मैच है,
तो ये कहीं ना कहीं मिस मैनेज हो गया, ये डेंजरस पिच है, वाकई खिलाड़ियों के करियर को भी खतरा हो सकता है, कुछ सीरियस इंजरी भी हो सकती है। देखिए आईसीसी बहुत बड़ा इवेंट है जी, बहुत बड़ा इवेंट है, और मेरे ख्याल में इसमें कोई भी ऐसी चीज जो है जो जिससे प्लेयर्स कंफर्टेबल, जैसे उस दिन जो आयरलैंड के प्लेयर कह रहे थे कि हमने ग्राउंड देखा नहीं था, प्रैक्टिस सेशन नहीं मिला, हमने मैच डे पे ही ग्राउंड देखा, तो ये सारी चीजें फिर अच्छा नहीं लगता, मजा नहीं आता, एक मैसेज अच्छा नहीं जाता। इतना बड़ा वर्ल्ड कप होने जा रहा है, और ठीक है अमेरिका में फर्स्ट टाइम हो रहा है, हर चीज नई है, प्लेयर्स को अपने आप को एडजस्ट भी करना पड़ेगा, लेकिन पिचेस के ऊपर तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता ना, कि पिचेस अनइवन बाउंस हो, और ठीक है टर्निंग ट्रैक्स हो या ग्रीन पिच हो तो टीमों के लिए, दोनों के लिए बराबर होता है, लेकिन इस तरह की पिच जिसपे प्लेयर्स कंफर्टेबल फील ना कर रहे हो या बॉल लग रहा हो, अनइवन बाउंस हो, तो वो फिर क्रिकेट शायकीन के लिए भी मजा नहीं हो, जो खेल रहे हैं उनके लिए भी फिर गेम अच्छा नहीं होता। तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान इंडिया का जो मैच हो उसके लिए अच्छी तैयारी की हो पिच के हवाले से इन्होंने, जिसपे अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। ठीक है सुहेल, तनवीर साहब आपकी क्या राय है इन दोनों चीज़ों पर, जिस पर शाहिद आफरीदी साहब ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया, फिर वसीम साहब भी शुरू में गुफ्तगू कर रहे थे। एक तो पिच बड़ी डेंजरस है, दोपहर में आपसे बात नहीं हो पाई थी, एक पिच के हवाले से, और ये जो एक्टिविटीज़ हैं बिफोर मैच बिफोर टूर्नामेंट, आपके ख्याल में इसको किस तरीके से बेहतर अंदाज में मैनेज किया जा सकता है? जैसे शाहिद साहब ने कहा कि आप कोई कम्युनिटी के लिए, पाकिस्तान के इमेज के लिए जो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं उसमें तो आप पार्टिसिपेट ज़रूर करें। देखिए टीम डिनर्स डेफिनेटली होते हैं, हमारे टाइम पे भी होते हैं, शायद भाई मौजूद थे उस टाइम पे, स्पेशली यूएई में बहुत ज़्यादा जब क्रिकेट होती थी तो मैच से 1-2 दिन पहले यहाँ पे टीम डिनर, ऑफिशियल टीम डिनर होता था, बट उसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इसमें कोई कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होना चाहिए, एज लॉन्ग एज के देयर इज नो कमर्शियल एक्टिविटी। अभी जो हम बातें सोशल मीडिया पे देखी हैं, जो सुनी है कि जी वहाँ पे टिकट लगा हुआ था, ये नहीं होना चाहिए। अगर मीट एंड ग्रीट है तो वो कम्युनिटी मीट एंड ग्रीट होना चाहिए, एंड सेकेंडली ये ऑप्शनल होना चाहिए। आप अगर एज लॉन्ग एज के प्लेयर्स है कंफर्टेबल, जो जाना चाह रहा है वो चला जाए, जो नहीं जाना चाह रहा वो ना जाए, क्योंकि ये प्लेयर्स का स्पेयर टाइम होता है जिसमें वो किसी ने रिलैक्स, हर बंदे का रिलैक्स करने का अपना टाइम होता है, कोई बाहर घूम के रिलैक्स फील करते हैं, कोई अपने रूम में मी टाइम जो होता है उसको लेके तो वो दे एंजॉय देमसेल्फ। तो हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है, तो प्लेयर्स का कंफर्ट देख के तो कोई भी डिसीजन जो है वो होना चाहिए, पर स्पेशली इसमें जो कमर्शियल पॉइंट है वो तो किसी भी सूरत नहीं आना चाहिए कि आप एक ऑफिशियल टूर के ऊपर हैं, आप ऑफिशियल टूर पे इस तरह की चीजें मेरे ख्याल में सूट नहीं करती हैं। और जब आपकी परफॉर्मेंस 19-20 होती है तो जिस कल्चर में हम रहते हैं उसमें डेफिनेटली फिर लोग इसी तरह की पॉइंट्स ढूंढ रहे होते हैं, वो फिर आपके ऊपर एसोसिएट होती हैं चीजें, एंड यू हैव नो आंसर फॉर दैट। लेकिन लाला, इस तरह की मीटिंग्स थोड़ी रिस्की नहीं हो सकती? क्योंकि अगर इस तरह की मीटिंग्स में कोई नाखुशगवार वाक़या हो जाता है तो अगले दिन परफॉर्मेंस पे भी तो फ़र्क पड़ सकता है। हाँ जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, इस तरह की चीजें हो जाती हैं। मेरे ख्याल में देखिए ये जो मैनेजर्स होते हैं इनके, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया होता है, कोई पीसीबी की तरफ से नहीं होता, मैनेजर ने ऑर्गेनाइज किया हुआ होता है, और प्लेयर्स हामी भरते हैं, तब जाके मैनेजर इस चीज को मैनेज करता है या प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें आई थिंक पीसीबी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि क्या पीसीबी को पता था इन सारे इवेंट्स का या अचानक हुए। अगर पीसीबी को पता था और कोई इस तरह का इंसिडेंट वहां पे हो जाए तो फिर तो मैं समझता हूँ कि पीसीबी पे इल्जाम आता है सारा। ठीक है,